वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में, जिसका नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अनिरुद्ध। अब ये सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक ऐसा फैसला है जो हमारे समाज और कानून दोनों के लिए सवाल खड़े करता है। और ये सारे सवाल घूम फिर कर एक ही जगह आकर रुकते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कानून जो बना ही है बचाने के लिए, वही कानून प्यार पर मुकदमा करने लगे। कानून कभी कभी एक दो धारी तलवार जैसा होता है। आप पॉक्सो एक्ट को ही ले लीजिए। इसका मकसद एकदम साफ है, बच्चों को यौन शोषण से बचाना, और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो चलिए अब समझते हैं हुआ क्या था। बात है 24 नवंबर 2022 की। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक एफआईआर दर्ज होती है। एक मां का कहना था कि उनकी 12 साल की बेटी को किडनैप कर लिया है। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा बेल के लिए। वहां जज साहब ने उम्र पता करने के लिए मेडिकल टेस्ट का आदेश दे दिया। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब हाईकोर्ट यहीं नहीं रुका। हाईकोर्ट ने कुछ जनरल डायरेक्शंस, मतलब सामान्य निर्देश भी जारी कर दिए, और बस यहीं से मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन निर्देशों को चैलेंज कर दिया। अब देखते हैं मामला उलझा कैसे। एक तरफ थे स्कूल के रिकॉर्ड्स, उनके हिसाब से लड़की नाबालिग थी और इसी के बेसिस पर एफआईआर हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ लड़की खुद पुलिस के सामने और मजिस्ट्रेट के सामने कह रही थी कि वो बालिग है और लड़के के साथ अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता था। अब बताइए कौन सही। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रोएक्टिव कदम उठाया। उन्होंने सीधे सीधे मेडिकल टेस्ट का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, आगे के सभी पॉक्सो मामले में इसे जरूरी भी बना दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये तरीका सही था? और यहीं होती है सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को दो लेवल पर देखा। पहला प्रोसीजर यानी प्रक्रिया के लेवल पर, और दूसरा प्रिंसिपल यानी सिद्धांत के लेवल पर। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर वाली गलती पकड़ी। उन्होंने एक लीगल टर्म इस्तेमाल किया, कोरम नॉन जुडिस। इसका सीधा मतलब है बिना अधिकार क्षेत्र के, यानी हाईकोर्ट ने वो काम कर दिया जो करने का उनके पास अधिकार ही नहीं था। सोचिए, एक साधारण बेल की सुनवाई में कोई कोर्ट पूरे राज्य के लिए नियम कैसे बना सकता है? नहीं बना सकता। अब यही सवाल उठता है, तो फिर उम्र पता करने का सही तरीका क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 94 का जिक्र किया। ये सेक्शन एकदम स्ट्रिक्ट हायरार्की बताता है, यानी एक तय क्रम बताता है। स्टेप 1 जहां पर सबसे पहले प्रायोरिटी स्कूल सर्टिफिकेट को दी जाती है। स्टेप 2 अगर स्कूल रिकॉर्ड नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट, और स्टेप 3 में मेडिकल टेस्ट होता है। लेकिन ध्यान रखिए, मेडिकल टेस्ट एक आखिरी विकल्प है, और वो भी तभी जब पहले दोनों डॉक्यूमेंट्स मौजूद ही ना हो। तो इस पूरे फैसले का टेक्निकल निचोड़ साफ है। अगर स्कूल सर्टिफिकेट मौजूद है तो मेडिकल रिपोर्ट कानूनी तौर पर इररिलेवेंट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया? उन्होंने सीधे स्टेप 3 पर छलांग लगा दी, जो कि सीधे सीधे कानून के खिलाफ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टेक्निकल गलती सुधार कर चुप नहीं बैठा। फैसले के आखिर में उन्होंने एक जरूरी पोस्ट स्क्रिप्ट जोड़ दी, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सामाजिक समस्या की बात की। एक तरफ पॉक्सो एक्ट है जो बच्चों को शिकारियों से बचाने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ इसी कानून का मिसयूज हो रहा है उन टीनेज कपल के खिलाफ जो अपनी सहमति से रिश्ते में हैं, खासतौर पर तब जब परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक बहुत पावरफुल शब्द इस्तेमाल किया, इन्वर्जन ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का उल्टा हो जाना। सोचिए, जो कानून एक ढाल होना था, जिस कानून ने बचाव करना था, वही हथियार बन जाए। और ये कोई छोटी बात नहीं है। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। एक अनुमान के मुताबिक पॉक्सो के 40 से 60% केस असल में रोमांटिक रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया, रोमियो एंड जूलियट क्लॉज, मतलब कानूनी छूट। कुछ खास शर्तों के साथ टीनेजर्स के कंसेंशुअल रिश्तों को अपराध के दायरे से बाहर रखना। शर्तें साफ हैं, उम्र का अंतर बहुत ज्यादा ना हो, छोटे पार्टनर की एक न्यूनतम उम्र हो, और सबसे जरूरी, पूरा रिश्ता पूरी तरह सहमति पर आधारित हो। ये फैसला हमें एक बहुत बड़ी डिबेट की तरफ ले जाता है, प्रोटेक्शन वर्सेस फ्रीडम। भारत में इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट का यह सुझाव इन्हीं सब डिबेट्स को एक नई दिशा देता है, और ये कोई नया आइडिया भी नहीं है। कनाडा, फ्रांस, यूके,
कई देशों में ऐसे मॉडल पहले से मौजूद हैं। तो अगर भारत में ऐसा कोई क्लॉज आता है तो फायदे साफ हैं। कोर्ट्स का बोझ कम होगा, युवाओं का भविष्य बचेगा, कानून का दुरुपयोग रुकेगा और शिकारियों और प्रेमियों के बीच एक साफ लाइन खींचेगी। कुल मिलाकर स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अनिरुद्ध सिर्फ एक केस नहीं है, ये हमारी सोसाइटी और लॉ के लिए एक वेकअप कॉल है। और एंड में हमारे पास एक क्वेश्चन बचता है, बच्चों की सुरक्षा और किशोरों की आज़ादी, इन दोनों के बीच वो बारीक लाइन आखिर खींचे तो कहाँ? सोचना हम सबके लिए ज़रूरी है। बाकी आप जुड़े रहिए लॉ लीगल कानून चैनल से। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।